मेरे वीर दा विआह मैनू गोडे गोडे चा। भतीजी दा भी हैगा, ओदा भी चा यार अज के। तो कल है हमारी फ्लाइट, बट उससे पहले मुझे जाना था अपना फ़ोन लेने के लिए, आईफोन 15 प्रो मैक्स। बस हम निकल गए हैं घर पे। तो ऐसे अलग अलग शॉप्स नहीं होती यहाँ पे, सिटी सेंटर में बहुत सारी शॉप्स होती हैं, तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हम मोस्टली सिटी सेंटर जाते हैं, वहाँ सब कुछ मिल जाता है। जाते ही इनको लग गई भूख। मेरे को एक्चुअली मैं बिजी भी थी, इस वजह से भी थोड़ा नहीं बना। तो ये बोले कि ठीक है बाहर ही चलते हैं, वहाँ कुछ खा भी लेंगे और साथ में सामान भी ले आएंगे। तो इनको जो जो खाना था वो खा लेंगे। मेरे को भूख नहीं थी क्योंकि मैंने सुबह का खाया, मुझे वही नहीं डाइजेस्ट हुआ था। तो मेरा ये कैमरे पे दिल आया, तो हस्बैंड बोले ये वो वाला कैमरा नहीं है जो तू सोच रही है, ये दूसरा है, तो इसको छोड़ दे। ये जो मोस्टली जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए है। मैंने कहा ठीक है। तो अभी आईफोन के लिए हम डिजी शराफ बहुत सी जगह पे, कारफोर पे गए, बट कहीं नहीं मिला। बोले 15 प्रो मैक्स है ही नहीं है, या तो 14 है या फिर 16 है। तो हमने छोड़ दिया, अब क्या करें। मुझे नहीं चाहिए था, जिसने मंगवाया था, फिर हमने उनको बोला कि भैया नहीं ऐसे नहीं मिल रहा है। बोले ठीक है। उसके बाद ये फ्रॉक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, बट किसके लिए लेनी। अब आईफोन का जिक्र चला ही है तो बात कर लेते हैं। मैं इस बार घर जा रही हूँ। मैं हर बार जब भी घर जाती हूँ तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत ही लोग बोलते अभी हमने इसे बोला था, हमने बोला था। तो फर्स्टली आईफोन लाख 1.5 लाख का आता है, सबको मालूम है, बट मैं 1-1.5 लाख इंडियन रुपीस का क्या करूँगी। मुझे दिरहम्स में चाहिए होते, क्योंकि हम किराया यहाँ दे रहे हैं, बिल यहाँ दे रहे हैं, तो हम इंडियन रुपीस का क्या करेंगे। और कस्टम में आप 5,000 दिरहम से ज्यादा का फोन लेके नहीं जा सकते। लाइक आईफोन आप एक ही लेके जा सकते, एक खुद का भी तो होता है। और मेरे को कोई दिरहम दे दे मैं वेल एंड गुड, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, खर्चा हमारा यहाँ पे है, रेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं, बिजली का किराया वगैरह हम सब यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिर हम इंडियन पैसे का क्या करेंगे। हम इतने भी अमीर नहीं है कि भाई हाँ हमारे पास इतना पैसा पड़ा रहे इंडिया में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क पड़ता है। दूसरा है कि आप इमेजिन करो, मैं थक के आई थी, मैं फिर गई हूँ सामान लेने के लिए। मेरे हस्बैंड सिर्फ वो फ़ोन महंगा है इसलिए वो गए थे, क्योंकि पेमेंट उन्होंने ही करनी, मेरे पास कहाँ इतने पैसे, इस वजह से वो जाते हैं, नहीं तो वो कभी नहीं जाते हैं। तो आप लोग सब लोग हर जगह ऐसा होता है, घर जाना हो, जो लोग मुझे मतलब मैं जिनको नहीं जानती हूँ बट वो मुझे जानते हैं, तो वो फ़ोन कर देते कि ये ले आओ। थोड़ा 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 करके इतना लिस्ट बन जाता है। ऐसा नहीं कि वो पैसे देते हैं, बट उस पैसे का हम क्या करेंगे। मैं महीने के लिए घर जा रही हूँ, वो भी 6 महीने बाद चली जाती हूँ। तो आप क्या इमेजिन करते हो कि मैं आपका सपोज करो 2-2.5 लाख रुपया मैं महीने का थोड़ी खर्चूंगी, नहीं खर्च सकती ना। सो ऐसी बात है। अब मैं बच्चे के साथ जब घर आती हूँ, सोचो अभी मैं थक के आ रही हूँ, सामान लेके आ रही हूँ, बट हस्बैंड बोले कि मैं घर का खाना खाऊंगा। मैंने एक बार खा लिया बाहर का, मैं नहीं खाता। वो नहीं पसंद करते हैं, पहाड़ी लोगों को नहीं खाना बाहर का अच्छा लगता है, तो वो घर का ही मोस्टली खाना पसंद करते हैं। वो बनाया, रात को तैयारी करके सोई हूँ खाने के लिए। सुबह 4:30 बजे उठूंगी, फिर जाके अनगे का खाना रेडी करूंगी, क्योंकि वो भी बाहर का खाना नहीं खाता। बच्चे मोस्टली नहीं खाते और हमने उसको लगाया भी नहीं हुआ। कभी कभार थोड़ा बहुत खा लिया, ठीक है, वो नहीं पसंद करता है, तो वो मुझे पैक करना है। इतना सामान हो जाता है बच्चे के साथ कि बच्चा ये नहीं खा रहा, वो नहीं खा रहा, कपड़े ना गंदे कर दे, वॉमिट ना कर दे, कुछ ना कर दे, इतना सामान हो जाता है। ऊपर से आप इतनी बड़ी लिस्ट दे देते हो। अब सोचो ना मैं कैसे वो मैनेज कर रही हूँ, आपको कोई आइडिया नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, रुक जाओ। तो मैं सुबह उठ गई थी, मैंने हेयर वॉश कर लिया था, मैं 4:30 बजे उठी थी। तो मेरी जो फ्लाइट है वो 10 बजे है। तो सुबह सुबह ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 6 बजे के आसपास सबका ऑफिस लगता है। 5:30 बजे लोग निकलते हैं जो पास वाले होते हैं, कईयों का लगता है 8 बजे। तो ये जो पीरियड होता है ना वो पीक वाला होता है, तो सुबह बहुत ट्रैफिक होता है। तो आपको घर से निकलने से पहले, ट्रैवल करने से पहले, तो आपको सोच के ट्रैवल करना पड़ेगा कि एटलीस्ट अगर हम घर से दूर एयरपोर्ट अगर आधा पौना घंटा है तो आपको 2 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस हम उसी हिसाब से निकल गए। अनघे को बेचारे को उठाया, उसकी आंखों में नींद भरी हुई थी। अभी मेरा मन बस वही रास्ते में ख़राब हो गया, आंखों में से आंसू आ रहे हैं, मेरे को बस वॉमिट आ रही है। मेरे से होता ही नहीं है ट्रैवल, इतना इशू रहता है। भाई साहब की गाड़ी हो गई है ख़राब, एसी में हो गया दिक्कत। अभी हम चले गए अंदर। यहाँ पे दुबई में ऐसा है कि आप अंदर जा सकते हो, बेशक आपको फ्लाइट में नहीं जाना है, आप बोर्डिंग पास लेके दे सकते हो, बैगेज दे सकते हो, बट जो हैंड बैग होता है बस एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। तो हस्बैंड हमारी सारी फॉर्मेलिटीज़ कर गए थे, मैं अकेले भी कर लेती क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, बट स्टिल ही सेड ठीक है मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि बैग मेरे पास 5 थे। सोचो मैं मतलब थोड़े दिन के लिए आ रही हूँ और मेरे पास 5 बैग हैं। अब सोचो कि मैं, और पता है उनमें से एक बड़ा वाला जो बैग है ना बस वो लेने देने का ही है, और वो बैग मुझसे हिल नहीं रहा था। उसका वेट हमने किया था 27 kg था। अगर 30 kg से ज़्यादा हो जाता तो वो ये भी रूल है कि आप एक बैग में 30 kg से ज़्यादा नहीं रख सकते हो।
सो आप सोचो मैं कैसे आई हूँ कैसे नहीं आई हूँ। आप बोलते हो NRI रोते रहते हैं, सामान मंगा लो तो रोते रहते हैं, मीम्स बनाते रहते हैं। भाई वो परेशान होते हो। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था सामान ढोने वाली हूँ, पता है। फिर आप नोटिस में भी आते हो कि आप मतलब कि अभी तो आए थे, क्योंकि आपकी पासवर्ड बताता है कि आप कुछ टाइम पहले आए हुए हैं, चेक कर होता है ना सारा कुछ। तो वो आप ऐसे कोई नोटिस नहीं करता है, बट जब आप इतना सामान लेके जा रहे हो तो आप नोटिस करते हो, स्पेशली दुबई से ही आ रहे हो, ज़्यादा दूर से नहीं है। अच्छा ये बोतल मत लेना, इसको जब आप खोलोगे तो इसका पानी भाई प्रेशर की वजह से ऊपर जाएगा। चला गया था प्लेन में, बच गए, ऐसे पानी नहीं जाना चाहिए था। मैंने क्लीन किया, वो सब डर गए थे। तो इसको बॉटल को मत खोलना भाई, अगर खोलना है तो प्रॉपर ढक्कन खोलो इसका, तभी लैंड करने वाले हैं। तो उन्होंने नोटिस आता है भाई, सब लोग नोटिस में आते हैं। छोटा भाई आया था लेने, देख लो मेरे बैग एक आगे की तरफ लटका हुआ है, पीछे एक मैंने ले रखा हुआ है। तो वो नोटिस आता है भाई, नोटिस करते हैं वो। तो वो बोलते हैं कि यार मैम वाई यू हैव लॉट्स ऑफ लगेज। मैंने कहा भाई और ना एक्चुअली शादी है, इस वजह से थोड़ा सामान है, इस वजह से। नहीं, फिर वो चेक करेंगे कहीं गोल्ड तो नहीं है। पता है सामान खींचने के चक्कर में मेरी एक रिंग ना लेफ्ट में, मतलब मेरी उंगली फंसने वाली थी लेफ्ट में, वो रिंग फंसी, वो गया। मतलब ऐसा हो रहा है सच बता रही हूँ, वो डैमेज हो गई। सो इवन मैंने फर्स्ट टाइम ही पहनी थी। सो आप लोग वो पता है डैमेज होके वो ऊपर वाला गोल्ड था वो निकल गया, नीचे चला गया, गिर गया। सो रिस्क होता है भाई, आप समझा करो। और मेरे हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उनसे नाराज़ होते हैं, मुझे पड़ता है, इसलिए मेरे से मना नहीं होता है, बट मुझे नुकसान होता है। रिंग का गोल्ड तो गया, वो तो मेरा नुकसान।